मैं क्या करता आगा? दुनिया हमेशा ताकतवर इंसान के साथ होती है। आगा, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया मैंने। बशीर साहब, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे घर ले जाए। आसिया, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे मुझे तकलीफ हो। सर, करीम की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपसे फोन करके पूछूं कि आसिया अब कैसी है। आसिया? या अल्लाह, ये लड़की तो पिस्टल ले गई है। कोई गलत कदम ना उठा ले। ऑफिसर, आप यहाँ? इब्राहिम, करीम कैसा है? आया उसे होश? नहीं कमांडर, अभी तक डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमें खबर मिली है कि करीम जख्मी हो गया है। अब उसकी हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? ये बताएं, आप लोग सर करीम को कैसे जानते हैं? मैं उसका चचा हूँ और ये उसके बाबा। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। अभी तक डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया। हम भी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। मैं कमांडर बाबर हूँ, आपके बेटे का ऑफिसर। आइए वहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। भाभी, मैं इरफान बात कर रहा हूँ। मैंने आपको एक बात बतानी है, मगर देखिए आप सब्र से काम लीजिएगा। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि करीम एक ऑपरेशन में जख्मी हो गया है। क्या? कैसे? इरफान, ये तुम क्या कह रहे हो? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। रुकिए भाभी, रुकिए, आप यहाँ नहीं आइएगा। भाई भी यहीं पर हैं। हेलो, बंद कर दिया। या अल्लाह। फोन उठाएं भाभी, भाई भी यहीं पर है। अब मैं क्या करूं? करीम नामी पेशेंट किस वार्ड में है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताते क्यों नहीं हो मुझे? सेकंड फ्लोर पर। आरज़ू, सेल्दा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरी अभी यहाँ ट्रांसफर हुई है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि तुम अचानक मुझे यहाँ मिल गई। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत तो है? वो करीम जख्मी हो गया है, मैं उससे ही मिलने आई हूँ। बाद में बात होगी। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप इसे जानती हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। तुम्हें पता है मैंने अपनी गुड़िया का नाम मदिहा रखा है। और तुम्हें पता है मेरी गुड़िया का नाम सालेहा है। चलो खेलते हैं अब हम। चलो ठीक है। अरे देखो देखो, उसके हाथ में पिस्तौल है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें भागना होगा। हमें भागना होगा। चलो भागो यहाँ से। भागो, जल्दी करो। ये लड़की पागल ऐसा ना हो हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। भागो यहाँ से। बच्चों मेरे साथ, जल्दी आओ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। करीम कहाँ है? मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। आप नहीं मिल सकती, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इब्राहिम, मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूं, मुझे खबर देते रहना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। आसिया, आसिया, आसिया। मैंने देखा है तुम्हारी भांजी उस तरफ गई है। उसके हाथ में पिस्तौल भी था। अच्छा होगा तुम उसे यहाँ से ले जाओ, वरना हम खुद उसे निकाल देंगे।
जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। तुम लोग खड़े क्यों तमाशा देख रहे हो? आसिया घर से पिस्टल लेकर चली गई है। आप कुछ भी करके उसे ढूंढे बशीर भाई। ऐसा ना हो वो कोई गलत कदम उठा ले। मुझे डर लग रहा है कहीं वो यामली कोई ना मार दे। वो घर से बहुत गुस्से में निकली है। मेरी बेटी कातला बन जाएगी। बशीर भाई कुछ करे। मरियम हौसला रखो, तुम फोन बंद करो और फौरन घर जाओ। मैं खुद ढूंढ लूंगा आसिया को। हामिद, क्या हुआ? यामली मिला है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला वो। मैं उसके घर पर हूँ लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। खैर, मेरी बात अब गौर से सुनो। आसिया घर से पिस्तौल लेकर पता नहीं कहाँ भाग गई है। अपना बदला लेने के लिए यामली को ढूंढ रही है शायद। उससे पहले हमें यामली को जल्द ही ढूंढना होगा, नहीं तो सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ठीक है आगा, आप फिक्र मत करें। ठीक है, तुम मुझे इत्तला देते रहना। आसीन, क्या हुआ है? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? करीम, मेरा बेटा। क्या हुआ करीम को? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मुझे अभी पता चला वो बहुत जख्मी है। जख्मी हो गया? डॉक्टर्स कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे सुकून नहीं। रुक जाओ हसीन, उसे कुछ भी नहीं हुआ। देखो, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। तुम चाहो तो हम उससे मिलने के लिए अस्पताल चलते हैं। मुझे वहाँ ले चलो बशीर। आसीन, तुम अभी गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी फोन करके आता हूँ। जाओ। इन निकम्मों से कोई काम भी ठीक तरह से नहीं होता। हर बात का बदला लेने का एक वक्त होता है और मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है। अब मैं देख लूंगा तुम्हें बशीर साहब। देख लूंगा। आसिन, आसिन रुको जरा। ये बच कैसे गया? मेरी बात सुनो, हामिद को कॉल करो और उसे बताओ कि वो ऑफिसर अभी तक जिंदा है। हाँ, उसको बता देना कि बशीर तुमसे इसका हिसाब लेगा। जो हुक्म आपका। आसीन, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? इरफान, क्या तुमने इसे यहाँ पर बुलाया है? नहीं भाई, मैंने तो नहीं बुलाया। वो ये अब यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। एक दफा अपने बेटे को देख लो। देख कर चली जाऊंगी। माँ हूं उसकी, एक दफा देखने दो बस। अगर तुम उसकी माँ होती तो उसे छोड़ कर ना जाती। तुम्हारा अब हमसे कोई भी रिश्ता नहीं। तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा था, बल्कि तुमने उसको मुझसे बरसों छुपा कर रखा था। उसको ढूंढने के लिए ना जाने मैंने क्या क्या नहीं किया। आज वो ऐसी हालत में है तो तुम मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे।
मैं उससे मिलकर ही रहूंगी अब, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। हटो पीछे। तुमने सुना नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम हमारे लिए मर चुकी हो। आसीन, आसीन, तुम ठीक तो हो ना? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको इन्हें, ये क्यों आपस में झगड़ रहे हैं? पीछे हटो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे मेरे सामने से। मेरे साथ हैं, आ जाए। आसीन, तुम ठीक तो हो ना? मैंने अपने बेटे से मिलना है बशीर। चुप हो जाओ। मैंने अपने बेटे से मिलना है। आसीन, आसीन, डॉक्टर साहब मेरी मदद करो। आसीन, होश में आओ, उठो। अरे क्या हो गया इसे? बशीर, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं जरूर लूंगा तुमसे, भूलना मत। ये क्या कर रही हो? पीछे करो इसे, हटाओ तुम इसे, वरना गोली चल जाएगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो सब तो ठीक है, मगर तुम इसे पीछे करो, वरना गोली चल जाएगी। देखो तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। तुम्हें जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मेरी जान, मैं सब बताता हूँ, तुम पहले इसे हटाओ जरा। चुप हो जाओ, मार दूंगी तुम्हें। ऐसा मत करना। ये तुमने क्या कर दिया मेरी? या अल्लाह, मैं कातिल बन गई हूँ। सब ठीक है, फिक्र ना करें, बस इन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। शुक्रिया आपका। हाँ बोलो हामिद, यामली मिल गया? जी, यामली मिल गया है, पर आसिया मुझसे पहले ही यहाँ पहुंच गई थी। उसने यामली पर गोली चलाई, मगर यामली बच गया। आगा, ये बहुत किस्मत वाला है। गोली लगी है क्या? फिर भी जिंदा है वो? जी, फिर भी जिंदा है। ये गोली के चलने के डर से बेहोश हो गया था। आप फिक्र मत करें, अब यामली हमारे कब्जे में है आगा। ठीक है, जैसा आप कहें। बात सुनो, यामली तुम्हारे पास अमानत है। अगर ये फिर से भागा तो तुम बशीर आगा को इसके भागने की खुद खबर दोगे। मैं अब जा रहा हूँ आसिया को ढूंढने के लिए, समझ गए? ठीक है हामिद यार, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। हामिद भाई कहो, हामिद भाई, समझ गए ना? हामिद भाई। हाँ। हामिद भाई कहो। खाला जान, मैं आसिया हूँ। आसिया, मैं बहुत परेशान हो गई थी, कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। खाला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। खाला जान, खाला, जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैंने उससे अपना बदला ले लिया है। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरा अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा। मेरी बात तो सुनो आसिया। या अल्लाह, क्या करूं अब मैं? हेलो बशीर भाई।
किससे मिलना है आपको? मैंने किसी को देखा ना तुमने करीम साहब को? उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस ऑपरेशन को सरअंजाम दिया। एक मिनट रुकिए जरा। क्या हुआ ऑफिसर करीम को? वो एक ऑपरेशन में जख्मी हो गए हैं, हॉस्पिटल में हैं और इलाज जारी है। क्या हो गया इस लड़की को? आसिया, आसिया। अभी भी तुम उसी का नाम ले रहे हो? तुम्हारी ये हालत उसी की वजह से हुई है। भूल क्यों नहीं जाते उसे? मेरी इससे पहले आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वैसे मैं आपके बेटे करीम की बीवी हूँ, आरजू। मेरी बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, मगर नहीं मिल सकी। मुझे नहीं पता था कि आपसे इस तरह मुलाकात होगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं भी बाहर से होकर आती हूँ। आप लोग करीम के साथ रहिएगा। क्या आपको सच में नहीं पता था कि करीम ने शादी कर ली है? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ पूछना है। ऑफिसर करीम किस रूम में है? अब उनकी तबीयत कैसी है? वो उनकी बीवी है, उनसे पूछ लें। आरजू हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम आखिर हो कौन? मैं करीम की बीवी हूँ। करीम की बीवी हो तुम? ये मजाक है ना? मैं मजाक क्यों करूंगी, ये सच है। मैंने उस पर भरोसा किया था। मुझे यकीन है वो मेरा भरोसा हरगिज नहीं तोड़ सकता। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि मैं करीम की बीवी हूँ। हम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ मेरा है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा होगा कि तुम उससे दूर ही रहो और हम दोनों की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तो मुझसे शादी का वादा किया हुआ है। वो तो पहले ही मुझसे शादी कर चुका है। तुम्हारे साथ तो वो बस दिल बहला रहा था। तुम पागलों की तरह उसका यकीन कर बैठी। असल में वो तो बस मुझसे ही प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि आज के बाद तुम उसके करीब भी नहीं आओगी। सुन लिया ना तुमने? जब तुम मेरे घर आई थी, तुम तो मेरी नर्स बनकर आई थी, तो तब क्यों नहीं बताया तुमने? सब कुछ बताना था, मगर मुझे करीम ने सख्ती से मना कर दिया था। वो तो मेरे सिवा किसी को देखना भी नहीं चाहता और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम मुझसे दूर ही रहना। ये लड़की कहाँ जा रही है? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई मसला है क्या? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्या आप मेरी बीवी के साथ रहेंगी? मैं अभी आता हूँ। सब खत्म हो गया। तुमने सब खत्म कर दिया करीम।
आसिया को लोगों के तानों से बचाने के लिए मुझे उससे निकाह करना होगा। आसिया, आप यहाँ से चले जाएं। आगे मत आइएगा। मेरी बात सुनो, खुदा के लिए तुम कोई ऐसी हरकत मत करना। सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और अब करीम भी मेरा नहीं रहा और उसने भी मुझे धोखा दिया और अब मेरी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं सब जानता हूँ, मगर अपनी खाला का तो सोचो। क्या उनको इस दुनिया में अकेला छोड़ दोगी तुम? मान लो मेरी बात, तुम्हारी खाला से थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। तुम नहीं जानती वो कितनी परेशान थी। मेरा यकीन करो, हुरिया के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट चुकी है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? आओ चलो, हाथ पकड़ाओ अपना। बशीर साहब, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। आप खाला को समझा दीजिएगा। मैं अब एक कातला बन चुकी हूँ। इस जुर्म के साथ जिंदा नहीं रह सकती। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं बशीर साहब। खाला से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो, तुम्हारी खाला का फोन आया है। तुम खुद ही उनसे बात करके देख लो। बताओ उन्हें कि तुम खुदकुशी करना चाहती हो। तुम उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हो। बताओ उनको। मैं नहीं बात कर सकती। मैं मजबूर हूँ ये सब करने के लिए। देखो, ऐसा हरगिज मत करना। आ जाओ आसिया मेरे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा और इस मुश्किल को भी हम मिलकर हल करेंगे। वादा है मेरा। नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे आपका साथ चाहिए और ना ही किसी और का। जब करीम ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने यामली को मार दिया है और अब ये जुर्म मुझे सारी जिंदगी चैन नहीं लेने देगा। तुमने किसी को भी नहीं मारा। मेरी बात सुनो, वो यामली अभी तक जिंदा है। तुम मेरा यकीन करो, वो डर की वजह से बेहोश हो गया था। वो अभी भी हामिद के पास है। आसिया, यामली ने जो किया है उसकी सजा मैं अपने हाथों से उसको दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। मान लो मेरी बात। क्या कहा? यामली जिंदा है? कैसे बच गया वो? चलो आ जाओ। झूठ बोल रहे हैं आप। ये क्या कर रही हो? इधर आओ। छोड़ दे मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा आसिया। यकीन करो मेरा। मरियम, आसिया मेरे साथ है। ठीक है वो। हम थोड़ी देर तक घर आ रहे हैं। चलो आ जाओ आसिया, हम घर चलते हैं। चलो। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर साहब? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ये पहले से काफी बेहतर है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए इन्हें कुछ देर यहीं रहना होगा। बाबा जान, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। आप थक गए होंगे, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। ऐसे आप थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। भाई ये बिल्कुल ठीक कह रही है। चले आए, चलते हैं। कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना। मेरी बात सुनो, तुम आसिन के कमरे के बाहर ही रहना। अपनी आंखें खुली रखना। मैं आसिया को छोड़कर आता हूँ। ठीक है आगा। आसिया, आप करीम साहब से मिलने आई हैं ना? वो आप ही को याद कर रहे हैं। बता देना तुम उसको, अब मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहती।
ऐसा क्यों कहकर गई है? क्या आप लोग जा रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं, हम जरा घर से होकर आते हैं। उसकी बीवी उसके पास है। क्या बीवी? चले भाई आ जाए, अब हमें चलना चाहिए। आप समझाओ ऐसा क्यों कहकर गई है? अच्छा होगा कि तुम उससे दूर ही रहो और हम दोनों की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि आज के बाद तुम उसके करीब भी नहीं आओगी। सुन लिया ना तुमने? और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम उससे दूर ही रहना। आसिया, रो क्यों रही हो तुम? उस ऑफिसर को तुमने ऐसा क्यों कहा? आपको पता है कि करीम शादीशुदा है। उसकी बीवी कौन है जानते हैं आप? जब मैं बीमार हुई थी और घर पर एक नर्स आई थी, वही है उसकी बीवी आरज़ू। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? कितना भरोसा था उस पर। ठीक है, मगर ये कैसे हो सकता है? आपको पता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि करीम मुझसे इतना झूठ बोलेगा। नफरत करती हूँ मैं उससे। आसिया, मैंने तुमसे कहा था ना, एक ऐसा इंसान जिसको तुम जानती तक नहीं और तुम उस शख्स के साथ रहना चाहती थी। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम डरो मत। तुम ये बताओ, तुमने आसिया को ये क्यों कहा कि तुम सर करीम की बीवी हो? तो और मैं क्या कहती उसको? मेरी बात सुनो। इब्राहिम, क्या हो रहा है यहाँ? तुम अब कैसे हो? तुम हर जगह मेरे पीछे क्यों आ जाती हो? तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए। मेरी बात सुनो आरज़ू, मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इब्राहिम, हमें आसिया को ढूंढना होगा, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। कमांडर रुके, आसिया बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी। मुझे देखने के लिए आई थी। इब्राहिम, तुम खामोश क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? ऑफिसर, वो अब आपको कभी भी नहीं देखना चाहती, ये कहकर वो बशीर के साथ चली गई। क्या कहा तुमने उससे? कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। झूठ बोल रही हो तुम। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा बच्चा है। चलो। ऑफिसर रुकें। खुश रखे बशीर भाई, अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। देखो मरियम, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा, मगर आसिया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब गांव वालों को पता चल गया है। अब तुम लोगों के सामने बहुत सी मुसीबतें आएंगी। अल्लाह हमारी मदद करे। मरियम, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, मुझसे जहां तक हो सका मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लोगों की जुबानों को अब रोक तो नहीं सकते हैं ना। अब हम क्या करें, आप ही कुछ बताएं बशीर भाई। मरियम, मेरे पास इस मसले का एक हल तो है, मगर हो सकता है शायद तुम लोगों को यह हल पसंद ना आए। बताइए ना बशीर भाई।
आसिया को लोगों के तानों से बचाने के लिए मुझे उससे निकाह करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं बशीर भाई? आसीन साहिबा का क्या होगा? वो तो कभी भी राजी नहीं होंगी। सुनो, हम बस एक रस्मी निकाह करेंगे। जब वो शादीशुदा हो जाएगी तो उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। तुम देखना, अभी डॉक्टर आकर सब सच बता देगा हमें, फिर तुम्हें भी यकीन आ जाएगा और ये सच आसिया भी जान जाएगी। जब वो शादीशुदा हो जाएगी तो उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। ये शादी बस दिखावे के लिए होगी, समझी? आसिन को इस बात की खबर नहीं होगी। ये तो ठीक है, लेकिन इस तरह की शादी ठीक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मरियम, बैठो। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब नहीं। मैंने अपने कई दोस्तों से इस हवाले से बात की है, वो भी यही कहते हैं कि कानूनी तौर पर ऐसा हो सकता है। देखो, हमारा मकसद तो आसिया की हिफाजत है ना, उसके लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी है। मरियम, मैं आपको बता रही हूँ, आसिया इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। तो फिर क्या करोगी तुम? हाँ, उस यामली ने आसिया की इज्जत को खाक में मिला दिया है और उस आर्मी वाले ने भी झूठ बोला है। वो पहले से ही शादीशुदा था, उसने धोखा दिया है। यानी अब आसिया को बचाने वाला बस सिर्फ और सिर्फ मैं ही रह गया हूं। जो कुछ मैंने कहा है उसको भूलना मत। आसिया को भी समझा देना। मैं अब चलता हूं। आसिया अगर इस गांव में रहना चाहती है तो उसकी एक ही सूरत है, उसे मुझसे निकाह करना होगा। ये उसकी जिंदगी के लिए अच्छा है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आसिया को किस तरह मनाती हो। तुम देखोगी मरियम, वो आसिया निकाह को कैसे कबूल करती है। हामिद, मैंने आसिया को ढूंढकर घर छोड़ दिया है। मेरी बात अब गौर से सुनो। गांव वालों को अच्छी तरह से समझा दो कि उन्हें क्या करना है। मेरी बात समझ गए हो ना? करीम, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? करीम, अभी पता चल जाता है कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हुआ? तुम सच का सामना करने से डरती हो? बोलो आरजू। मैं नहीं डरती। ठीक है, जैसे तुम चाहो। अच्छी तरह समझा दिया है ना? तुम आसिया और उसकी खाला को ऐसे डराओ कि आसिया शादी करने के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। ऑफिसर, अगर वो वाकई प्रेग्नेंट हुई तो फिर आप क्या करेंगे? झूठ बोल रही है इब्राहिम, ये बच्चा मेरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम देखना, अभी डॉक्टर आकर सब सच बता देगा हमें, फिर तुम्हें भी यकीन आ जाएगा और ये सच आसिया भी जान जाएगी। ऑफिसर, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये झूठ होगा। और हाँ, आपके बाबा और चचा भी आए थे। वो भी आए थे यहाँ? जी सर, मगर पहले आपको बताना याद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं क्योंकि करीम के साथ उसकी बीवी है। ये तुमने क्या किया आरजू? उनको भी पता चल गया है? हाँ। देखो, ये लड़की सच में मेरे हाथों मारी जाएगी इब्राहिम। सब बर्बाद कर दिया इसने। सर प्लीज आप परेशान ना हो। कैसे ना परेशान हूं इब्राहिम? मेरी जान, तुम ठीक हो?
कैसे ठीक होंगी खाला जान? जिंदा लाश बन गई हूँ मैं। ऐसा मत कहो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, तुम देख लेना। कैसे ठीक होगा? मैं जानती हूँ कुछ ठीक नहीं होगा। अब मैं लोगों को सामना कैसे करूंगी? आसिया देखो बेटी, हमारे साथ किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है। अब हम अकेली इस तरह नहीं रह सकती। बशीर भाई कह रहे थे कि मैं आसिया से निकाह कर लेता हूँ। मैं आसिया को ढूंढने जा रहा हूँ इब्राहिम। ठीक है, मैं भी आपके साथ आता हूँ। तुम यहीं रुको। निकल जाओ उस गांव से। छोड़ो हमें। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। मेरी बच्ची। करीम को इस बात का पता चल गया है कि तुम आसिया से निकाह कर रहे हो। वो उसे लेने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है।